बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि व ला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वत्तक़ुल्लाह, डरो अल्लाह ताला शानुहु से। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बिलाशुबा अल्लाह ताला शानुहु सुनने वाले जानने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़अू अस्वातकुम, कि तुम बुलंद मत करो अपनी आवाज़ को, फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि, नबी के आवाज़ पर, वला तजहरू लहू बिलक़ौल, और नबी के सामने ज़ोर से न बातें करो, कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन, जैसा कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ बोलते हो, अन तहबत अअमालुकुम, कि कहीं तुम्हारे आमाल बेकार न हो जाए, व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें ख़बर भी न हो। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम, बिलाशुबा जो लोग अपनी आवाज़ को पस्त रखते हैं, इंद रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के सामने, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो लोग हैं कि अल्लाह ताला शानुहु ने उनके दिलों को तक़वे के लिए मुंतखब किया है, उनके दिलों का तक़वे के लिए इम्तिहान लिया है। इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ताला शानुहु ने उनके दिलों को परखा है तक़वे के लिए। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अज्र है। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुरात, बिलाशुबा वो लोग जो आपको पुकारते हैं कमरों के पीछे से, अक्सरुहुम ला यअक़िलून, उनमें अक्सर समझदार नहीं हैं। वलौ अन्नहुम सबरू, और अगर ये लोग सब्र कर लेते, हत्ता तखरुज इलैहिम,
यहाँ तक कि आप उनके पास तशरीफ़ ले जाते, लकान खैरुल लहुम, यकीनन वो उनके लिए बेहतर होता। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला शानहू तो है ही माफ़ करने वाले, रहम करने वाले। सूरह हुजरात की इब्तिदाई आयात के बारे में जो कलाम करना था वो हो चुका है। आगे वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला शानहू से डरो। तकवा और परहेजगारी ये इंसान में कमाल पैदा करती है। इंसान जाहिर में चाहे कैसा ही हो, बदशक्ल ही क्यों ना हो, बदसूरत ही क्यों ना हो, फ़कीर और तंगदस्त और फ़कीर और मोहताज ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में तकवा है तो वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत। अगर उसकी ज़िंदगी में तकवा है तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मालदार। तकवा वो दौलत है कि जिस बंदे और बंदी को अल्लाह ताला शानहू की तरफ से ये मिल जाता है, उसका मकाम अल्लाह के यहाँ भी बढ़ जाता है, उसका मकाम दुनिया वालों के नज़र में भी बढ़ जाता है। मुत्तकी, अल्लाह से डरकर ज़िंदगी गुजारने वाला, वो कभी नामुराद नहीं होता। तकवे के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला कभी हालात में परेशान होकर खुदकुशी करने वाला नहीं होता। तकवे के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला हालात में होते हुए बेचैन नहीं होता, वो सुकून में रहता है। और तकवा कहते हैं अपने आप को गुनाहों से बचाना, उसको कहते हैं तकवा। बहुत सारी मासियतें होती है, बहुत सारे गुनाह होते हैं। कुछ गुनाह इंसान के जिंदगी में वो होते हैं कि जो इंसान को अंदर से, बाहर से, रूहानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से खोखला कर देते हैं। ये बहुत डेंजर गुनाह है। उन डेंजर गुनाहों में एक सबसे खतरनाक गुनाह बदनजरी का है। पराई, अजनबी औरत, गैर महरम औरत की तरफ देखना और लज्जत के साथ देखना, इंटरेस्ट लेकर देखना, और देखने के बाद बार बार उसका ध्यान जमाना, ये डबल गुनाह है। देखना भी गुनाह, देखकर बार बार उसका ध्यान लाना ये भी गुनाह, और ध्यान लाने के नतीजे में हो सकता है कि कुछ बुरा भी उससे हो जाए, ये भी खतरनाक गुनाह। तो आज की इस मजलिस में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात का पक्का और पुख्ता अहद करके उठेंगे कि मेरी जिंदगी में जितने भी गुनाह हैं उसको मैं खुरच खुरच कर मेरी जिंदगी से निकालने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। और उसके लिए हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। और हिम्मत और हौसला ये एक ऐसी जबरदस्त रूहानी एनर्जी है, और ये रूहानी इतना जबरदस्त पावर है कि इस ताकत और इस पावर की बरकत से वो ऊंचे से ऊंचे दर्जे तक पहुंच जाता है। एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, जिगर मुरादाबादी। इनके हालात में लिखा है कि इनको पीने की बहुत आदत थी। इतनी शराब पीते थे, इतना पीते थे कि महफिल मुआशरे में, महफिल मुशारा में उनको ले जाने के लिए वो चल नहीं सकते थे, बल्कि उनको पकड़कर उठा करके महफिल मुशारे में उनको बिठाया जाता था। अंदाजा लगाओ कितना पीते होंगे। ये हमारे बुजुर्गों के ज़माने में ये शायर गुजरे हैं, और बैनुल अक़वामी अल्लाह ताला शानहू ने बड़ी इज्जत से उन्हें नवाजा। बहुत बड़ी शोहरत के मालिक थे, और बड़े बड़े जो शोहरा होते हैं तो उनको तो पूरी दुनिया जानती है और समझती है। तो ये जिगर मुरादाबादी, उनके ज़माने में एक कलेक्टर थे, कलेक्टर।
मिस्टर थे, कलेक्टर, बहुत अल्लाह के वली थे, परहेजगार थे। इनका नाम था ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह। ये उस जमाने के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह। इनके पास ये जाया करते थे, वह उनके पास बैठा करते थे। और ये चूंकि बड़े सरकारी बड़ी जॉब रखने वाले थे ख्वाजा साहब, और जिगर साहब का भी इनके साथ कनेक्शन था, आपस में तारुफ था, जान पहचान थी। तो देखा कि ये सरकारी इतनी बड़ी जॉब के मालिक है, इसके बावजूद भी ये लिबास तो बहुत मामूली पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, दाढ़ी रखी हुई है, लिबास बहुत सीधा साधा सिंपल। तो जिगर साहब ने कहा कि ये मास्टर साहब आपकी मिस किसने कर दी, आपका टर्न निकल गया और आप एक सिंपल बिल्कुल मौलवी की तरह रह रहे हो। कहा कि भाई मैं एक बुजुर्ग एक अल्लाह वाले के पास जाया करता हूं, कहा मुझे भी ले जाओगे? तो कहा कि आप तो जिगर साहब बहुत शराब पीते हो, वहां शराबियों का काम नहीं है। शायद हजरत नहीं मानेंगे। कहा ठीक है, अब जाओ तो सही, और मेरा जिक्र जरा हजरत के सामने करना। तो ये ख्वाजा साहब हजरत के पास गए, और चूंकि जिगर साहब ऐसे शायर थे कि जिनको पूरी दुनिया जानती थी, टॉप लेवल के शायर थे, बड़े शुआरा में से इनका शुमार होता। तो हजरत के सामने जिक्र किया कि जिगर साहब आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। कहा क्यों? कहा वो चूंकि हजरत बहुत शराब पीते हैं, और कह भी रहे थे कि अगर आऊंगा तो 2 बोतल साथ में रखूंगा। तो मैंने सोचा कि यार शराब तो अपनी खानका में क्या होती है। तो कहा ख्वाजा साहब अभी आप तैयार बराबर हुए नहीं हो, यहां तो शराबियों की शराबें छूटती है, अब आओ तो उनको लेकर आना। अब तो ख्वाजा साहब की भी हिम्मत खुल गई, कहा हजरत ने कह दिया। तो दूसरा जब सफर हुआ तो जिगर साहब से मुलाकात के लिए गए और कहा कि देखो वो हजरत आपको याद भी फरमा रहे थे, और कहा भी हैं कि अब आओ तो जिगर साहब को साथ में लेकर आना। कहा कि देखो अपनी वही शर्त रहेगी, 2 बोतल शराब की लेकर आऊंगा। कहा कोई बात नहीं, इजाजत है। अब ये पहुंचे, ख्वाजा साहब के साथ जिगर साहब भी शराब की बोतल साथ में लेकर जा रहे हैं। मस्जिद में पहुंचे तो जिगर साहब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खास खादिम से कहा कि जिगर साहब को मेरे कमरे में बिठा दो और मेरी चारपाई पर उनको बिठाओ, और यूं कहो कि जिगर साहब तुमको जितनी पीनी हो इजाजत। अल्लाह वाले बड़े समझदार होते हैं, हकीम होते हैं। वो समझ जाते हैं कि भाई बीमार की बीमारी एकदम निकलेगी नहीं, उनको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई 4 महीने में जाकर के आ गया तो एकदम बिल्कुल फरिश्ता बन गया। भूल चूक होती रहती है, एक इंसानी फितरत है कि 100% उससे भूल ही ना हो, 100% उससे गलतियां ही ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंसान तो है ही निसियान से, उससे भूल नहीं होगी तो इंसान नहीं है। तो जिगर साहब को कहा कि उनको कहो जितनी जिगर साहब को शराब पीनी हो इजाजत। जिगर साहब को परमिशन मिल गई। अब हजरत थानवी के कमरे में गए, उनकी चारपाई पर बैठे, तो सोचा कि यार ए जिगर तू तो बहुत शराब पिया करता है, अब तू जिस शख्सियत के कमरे में बैठा हुआ है और जिस अल्लाह वाले की चारपाई पर तू बैठा हुआ है, तेरी गैरत कैसे गवारा करती है कि तू शराब पिए यहाँ इतनी पाकीज़ा जगह पर, यहाँ अल्लाह 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 के जिक्र और रटे लगाई जाती। तो जिगर साहब ने कहा कि यार अभी नहीं पीनी है, देखो मौका देखेंगे, सोचूंगा कि बाहर चला जाऊं और बाहर जाकर के 2-4 दम भर करके आ जाऊंगा। अब ये कश्मकश में थे, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, पीऊं ना पीऊं। इतने में हजरत आ गए और खादिम से कहा कि जिगर साहब की चारपाई के साथ मेरी चारपाई लगा दो, रात को हम और जिगर साहब सो जाएंगे। अल्लाह वाले होते हैं। तो हजरत तो रात को 3 बजे उठ गए तहज्जुद पढ़ने के लिए, वुजू किया और मस्जिद में गए, और जिगर साहब की भी आंख खुल गई और देखा कि
3:30 बज रहे हैं, लोग तहज्जुद में हैं, कुछ लोग अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुछ लोग दुआओं में हैं, कुछ लोग रो रहे हैं चीख कर चिल्ला कर। ख्वाजा साहब की नींद उड़ गई, ख्वाजा साहब भी, हजरत जिगर साहब भी उठ गए, और उठने के बाद मंजर देखा तो कहा कि अब मुझे भी पढ़नी चाहिए। तो ये जिगर साहब की जिंदगी की पहली तहज्जुद की नमाज थी। तहज्जुद पढ़ी और जो आता था वो पढ़ा, टूटी फूटी नमाज पढ़ी, हजरत के पीछे बैठ गए और अपने अपने अंदाज से दुआएं अल्लाह ताला शानू से मांगने लगे। इतने में फजर की नमाज का वक्त हो गया। फजर पढ़ करके हजरत बैठे हुए थे, जिगर साहब हजरत के पास गए, कहा हजरत सबसे पहली बात यह है कि मेरे लिए दुआ कीजिए, 4 मेरे लिए दुआ कर। अच्छा, का पहली दुआ ये करो कि मैं शराब छोड़ दूं। कहा ठीक है इंशाल्लाह। दूसरी दुआ ये करो कि मैं दाढ़ी रख लूं, और तीसरी दुआ ये करो कि मैं बैतुल्लाह का हज कराऊं, और चौथी दुआ ये करो कि मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए। ये 4 दुआएं हजरत से कहा कि हजरत आप दुआ करो। हजरत उस अल्लाह के वली ने हाथ उठाए तो पहले तो शराब छोड़ी, कहा तौबा करता हूं हजरत, अब आइंदा एक कतरा भी अपने हलक से नीचे नहीं उतारूंगा, वादा करता हूं। और अड़े भी रहे, घर गए और इसी इरादे के साथ वो 2 बोतल लेकर के आए, वो झुंकी तो पड़ी रही, एक कतरा भी उसमें से नहीं पिया, और पक्का आज़्म मुसम्मम कर लिया मर जाऊंगा लेकिन शराब के एक कतरा में अपने हलक के नीचे नहीं उतारूंगा। जब इरादे और हौसले बुलंद होते हैं तो अल्लाह ताला शानू की मदद फिर उतरती। बीमार हो गए, जिनको नशा होता है, अगर नशा चंद दिनों के लिए छूट जाए तो बीमार हो जाता है आदमी, तो बीमार हो गए जिगर साहब। और डॉक्टर लोगों ने कहा कि जिगर साहब थोड़ी शराब पिया करो वरना जिगर का जिगर खराब हो जाएगा, जिगर का जिगर खराब हो जाएगा, थोड़े दम मारा करो। तो जिगर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब बताओ, अगर मैं शराब पीऊं तो कब तक जीऊंगा? कहा 10-12 साल और जीऊंगे। कहा सुनो, 10-12 साल जिगर शराब पीते हुए जिए, ये पसंद नहीं है, यही पसंद है कि अभी जिगर की मौत आ जाए। तौबा कर चुका हूं कि शराब नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा। अब अल्लाह की शान कि उनके इस हिम्मत और इनके हौसले की बरकत से थोड़े दिन बीमार रहे, फिर अल्लाह ताला शान ने उन्हें तंदुरुस्ती से नवाजा, सेहत हो गई, तंदुरुस्त हो गए और हज में गए। और उस जमाने का हज हमारी तरह नहीं था, वो जहाजों का सफर किया करते थे और 3-3, 4-4 महीने लग जाते थे। तो 5-6 महीने के बाद हजरत जिगर साहब हज पढ़ कर के आए और दरिया के किनारे पर खड़े हुए और सामान में से एक आईना निकाला और आईना देखा और एक शेर पढ़ा। कितना प्यारा शेर पढ़ा, चलो देखाए तमाशा जिगर का, चलो देखाए तमाशा जिगर का, सुना है कि वो काफिर मुसलमान हो गया। अल्लाह, चलो देखाए तमाशा जिगर का, सुना है कि वो काफिर मुसलमान हो गया। दाढ़ी भी आ गई माशाअल्लाह, शराब भी छुड़ गई, हज भी कर लिया, दाढ़ी भी आ गई और उम्मीद है कि ईमान पर खात्मा भी हुआ होगा। तो आदमी जब गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा कर लेता है तो शुरू में हालात आते हैं। एक बात हमेशा की याद रख लो, बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि एक आदमी 90 नमाजी होता है, नमाजों का एहतमाम नहीं होता। अब किसी ने उसको तरगीब दी और नमाज उसकी जिंदगी में दाखिल हो गई और 5 वक्ता नमाजों का वो पाबंद बन गया, तो कभी अल्लाह ताला शानहू उस इंसान और उस बंदे को आजमाने के लिए, उसकी परीक्षा और उसका इम्तिहान लेने के लिए कुछ मुसीबत हल्की हल्की डालते हैं। कभी धंधा ठप हो गया, घर में कोई बीमार हो गया और दवा दारू में ज्यादा पैसा जाने लगा, तंगी घर में आने लगी। ये तंगी का जमाना और ये परेशानियों का जमाना चूंकि इम्तिहान और परीक्षा के लिए होता है,
और परीक्षा साल भर होती है, बोलो। अरे परीक्षा के लिए 10-12 दिन होते हैं, ज्यादा तो होते नहीं है। तो ये कुछ परेशानी अगर आ जाए तो समझ लो कि अल्लाह ताला शानहू ने हमारी इबादतों को कबूल किया है। परेशानी के बाद राहत के दरवाजे अल्लाह ताला शानहू खोलते हैं। कायदा है इन्न मअल उसरी युसरा, तंगी के बाद आसानी का दौर शुरू होता है। दीवारें तोड़ी इसलिए जाती हैं ताकि उसकी जगह पर नई दीवारें बनाई जाए। जूना मकान, पुराना मकान तोड़ा इसीलिए जाता है ताकि उसकी जगह पर नई तामीर हो। हालात इसीलिए आए जाते हैं अल्लाह की तरफ से ताकि वो हालात संवारे जाए। इसलिए हमेशा वक्ती परेशानियों को देखकर आदमी को नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। बास नादान मिलते हैं और कहते हैं कि मौलवी साहब જ્યારે નમાઝ નતા પડતા ત્યારે બહુ ટોપ ચાલતું હતું, અને જ્યારથી 2-4 દિવસથી નમાઝ ચાલુ કરીને પરેશાનીઓ શરૂ થઈ ગઈ। ये शैतानी वसवसा है। अरे नमाज से हालात कैसे आएंगे? नमाज का काम हालात को दूर करना है। इसलिए आज से ये अहद करें कि इंशाअल्लाह रमजान में हमारी जिंदगी तकवे और नमाज और इबादत वाली हो रही है। रमजान के बाद भी हम नमाजों के साथ, तकवे के साथ और जिक्र तिलावत के साथ साल भर के अय्याम को इंशाअल्लाह अज़ीज गुजारेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि तकवा पैदा कैसे हो? तो अब यकीन की जरूरत पड़ती है कि यकीन रखो किस बात पर कि इन्नल्लाह, बिलाशुबह अल्लाह ताला शानहू समीउन अलीम, सुनने वाले भी हैं। तुम्हारे अक़वाल को भी, तुम्हारी बातों को भी, तुम्हारी सरगोशियों को भी। तुम चुपके चुपके जो बातें करते हो अल्लाह ताला शान उसको भी सुनते हैं। तुम्हारी गीबत को भी सुनते हैं, तुम्हारी चुगली को भी सुनते हैं, तुम्हारे झूठ को भी सुनते हैं। तुम्हारे हर हर कौल और हर हर बात पर अल्लाह ताला शानू की नजर है। हमारी नजर पर भी उसकी नजर पांसबा है। हमारी नजर पर भी उसकी नजर पांसबा है। हमारी नजर पर भी उसकी नजर है। जैसे कि किसी कंपनी में और किसी बड़े कारखाने में जाते हैं तो एंटर होते ही एक बोर्ड नजर आता है कि तमें कैमराना नजर हेठड़ छो, ऐसा बोर्ड आता है। तो हम भी हर वक्त इस बात का तसव्वुर रखें कि मैं अल्लाह ताला शानहू की नजर के हेठड़ हूं। मेरी नजर पर उसकी नजर है। मैं कहां नजर कर रहा हूं? मेरी जबान पर उसकी नजर है। मैं कैसी जबान इस्तेमाल करता हूं? अलीम है, जानने वाले भी हैं। बि अहवालिकुम, तुम्हारे अहवाल को भी जानता है। तुम तन्हाइयों में जो काम करते हो अल्लाह ताला शान उसको जानते हैं। खलवतों में जो काम करते हो, जलवतों में जो काम करते हो, लोगों को दगाबाजी का जो काम करते हो, भले दुनिया नहीं देखती, अल्लाह ताला शान तो उसको देखता है। ये यकीन हम अपने दिलों में इसको पैदा करें कि अल्लाह ताला शानहू हमारी बातों को भी सुनता है, हमारे सारे अहवाल को भी जानता है। अब आगे ये सूरत के शुरू में मैंने जो वाक़िया बयान किया था, इस आयत पर इंशाअल्लाह बात पूरी कर दूंगा। चूंकि बड़ी आयत पढ़ ली है, वक्त भी ज्यादा हो गया है। कबीले बनु तमीम जो मुसलमान हो गया था और उसके जिम्मेदार बनाए जाने के बारे में झगड़ा हो गया था हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान में। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि काका बिन माबद को उसका जिम्मेदार बनाया जाए। हजरत सिद्दीक़ अकबर हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने राय दी कि अकरा बिन हाबिस को बना दिया जाए। और हुजूर के सामने ये आपस में बातचीत हो रही थी, बहसा हो रहा था और दोनों सहाबी की आवाजें बुलंद हो गई। तो अल्लाह ताला शानहू ने इस आयत करीमा को उतारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़उ अस्वातकुम, अपनी आवाज को बुलंद न करो, फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज पर। ये अदब अल्लाह ताला शानहू ने सिखाया। और चूंकि अब ये दौर तो पैगंबर का तो रहा नहीं, हुजूर तो चले गए, तो इस आयत करीमा का मतलब इस जमाने के एतबार से क्या होगा? हर छोटे को चाहिए कि बड़ों की बात का लिहाज रखें।
शागिर्द को चाहिए कि उस्ताद पर अपनी आवाज को बुलंद न करे, बेटे को चाहिए कि बाप के सामने अपनी आवाज को ऊंचा न करे, मुरीद को चाहिए कि पीर के सामने, अपने शेख के सामने अपनी आवाज को बुलंद न करे। और क्या नुकसान होता है? फरमाते वला तजहरू लहू बिल कौल, कि तुम जोर से पैगंबर के सामने न बोलो, कजहरी बाज़िकुम लिबाज़, जैसे तुम में के बाद आपस में एक दूसरे से बोलते हो, इस तरह तुम पैगंबर के सामने मत बोलो। हो सकता है कि अंतहबत अमालुकुम, तुम्हारे आमाल बेकार हो जाए, व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें खबर भी ना हो। हम तो यूं समझते हो कि मेरी नमाजें मकबूल हो रही हैं, मेरे रोजे मकबूल हो रहे हैं, मेरी तिलावत मकबूल हो रही है, मेरी नवाफिल मकबूल हो रही है, लेकिन इस गुस्ताखी की वजह से हो सकता है कि अल्लाह ताला शानू तुम्हारे अमाल को खत्म फरमा दे और पता भी ना हो। इससे इस बात की तरफ बहरहाल इशारा मिलता है कि औरतों को भी चाहिए कि अपने शौहर को उनके नामों से न पुकारे, बेटों को चाहिए कि अपने बाप का नाम लेकर न पुकारे। बाज मुआशरे में ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी माँ का नाम लेकर पुकारते हैं, ये जायज़ नहीं है, ये खिलाफ अदब है। औलाद को चाहिए कि अपने बड़ों, अपने बुजुर्गान दीन, खास तौर पर बाप, तो वालिद का नाम लेकर के पुकारना दुरुस्त नहीं है, ये खिलाफ अदब है। औरत को चाहिए कि अपने शौहर का नाम ना ले, और आजकल तो ये फैशन हो गया है, और कहते हैं कि इससे मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत बढ़ती नहीं है, मोहब्बत घटती है। शौहर का नाम लेने से मोहब्बत बढ़ती नहीं है, मोहब्बत घटती है। जो फर्क होना चाहिए, अल्लाह ताला शानू ने शौहर का जो मकाम रखा है, उस मकाम से शौहर गिर जाता है औरत की नजर से। इसलिए हमेशा अपने घरों में अपनी बहू, अपने बेटे को अगर नाम से पुकार रही है तो उसको समझाना चाहिए कि बेटा इस तरह ना पुकार, शौहर को इस तरह नहीं पुकारा करते हैं, उनको कुन्नियत से पुकारो। कुन्नियत किसको कहते हैं? जैसे उसकी निस्बत उसके बेटे की तरफ कर दो, उसकी निस्बत उसकी बेटी की तरफ करो। जैसे अरबों में कुन्नियत चलती है, हमारे यहाँ गुजराती में कुन्नियत कहाँ वो करेंगे, अरबों में ये चलती है कुन्नियत। कोई लक़ब हो खास, उस लक़ब से उनको पुकारो। जैसे कि यूं कहा जाए कि अबू मरियम, मरियम के अब्बा, उसके अब्बा, आज ज़मीर लौटाते हैं कि उसके अब्बा ने कहा, तो ये दुरुस्त है, कोई हरज नहीं है। यूं भी कहें कि भाई फलाने के अब्बा ने यूं कहा, ये भी कह सकती है, लेकिन खालिद ने यूं कहा, जैद ने यूं कहा, अबू बकर ने यूं कहा, उमर ने यूं कहा, ये कहना, शौहर का नाम लेकर के कहना दुरुस्ता नहीं। घरों में अगर इस तरह की बातें हो रही हो तो इसकी इस्लाह करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और बाकी आयत है उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदा व सलामत रहें तो कल करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और इस वीडियो को अपने तमाम